हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है EKS लॉ क्लासेस में। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं न्यास, साम्य एवं वैश्वासिक संबंध के MCQ क्वेश्चन पार्ट 6। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक अपलोड कर चुके हैं। उन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अंतर्गत किस अध्याय में न्यासों के निर्वापन के विषय में दिया गया है? ऑप्शन ए अध्याय 5 में, ऑप्शन बी अध्याय 6 में, ऑप्शन सी अध्याय 8 में, ऑप्शन डी अध्याय 7 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अध्याय 8 में। क्वेश्चन नंबर 135, भारतीय न्यास अधिनियम की किस धारा में न्यासी का पद किस प्रकार रिक्त होता है दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 70 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 71 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 65 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 60 के अंतर्गत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 70 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 136, भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 71 संबंधित है किससे? ऑप्शन ए न्यायालय द्वारा नियुक्ति से, ऑप्शन बी न्यासी का उन्मोचन से, ऑप्शन सी न्यासी द्वारा सदोष क्रय से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यासी का उन्मोचन से। क्वेश्चन नंबर 137, भारतीय न्यास अधिनियम की कौन सी धारा लाभप्रद हित के अंतरण का अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? ऑप्शन ए धारा 58, ऑप्शन बी धारा 55, ऑप्शन सी धारा 60, ऑप्शन डी धारा 65। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 58। क्वेश्चन नंबर 138, प्रारंभिक अधिकारता वाले सिविल न्यायालय में न्यासी किस धारा के अंतर्गत न्यास से उन्मोचन के लिए अर्जी दे सकता है? ऑप्शन ए धारा 50, ऑप्शन बी धारा 70, ऑप्शन सी धारा 74, ऑप्शन डी धारा 72। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 72। क्वेश्चन नंबर 139, भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 74 में निम्न किसके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए न्यायालय द्वारा नियुक्ति, ऑप्शन बी न्यास का अस्तित्व बना रहना, ऑप्शन सी न्यासी का उन्मोचन, ऑप्शन डी न्यासी का साधारण अधिकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए न्यायालय द्वारा नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 140, संविदाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन एक ऐसा अनुतोष है जिसे न्यायालय संविदा भंग होने पर प्रदान करता है कि प्रतिवादी संविदा का पालन उसकी शर्तों के अनुसार करे। यह परिभाषा दी है किसने? ऑप्शन ए बेंथम ने, ऑप्शन बी हाल्सबरी ने, ऑप्शन सी मुल्ला ने, यह गलती से बी लिख गया है, इसे ऑप्शन सी मुल्ला ने, ऑप्शन डी पोलक ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हाल्सबरी ने। क्वेश्चन नंबर 141, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में निवारक अनुतोष के संबंध में उपबंध हैं। ऑप्शन ए धारा 36 से 42 तक, ऑप्शन बी धारा 31 से 37 तक, ऑप्शन सी धारा 20 से 26 तक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 36 से 42 तक। क्वेश्चन नंबर 142, संविदा के भाग के विनिर्दिष्ट पालन के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। ऑप्शन ए धारा 8 में, ऑप्शन बी धारा 10 में, ऑप्शन सी धारा 12 में, ऑप्शन डी धारा 15 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 12 में। क्वेश्चन नंबर 143, घोषणात्मक डिक्रियों के प्रभाव के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन ए धारा 35 में, ऑप्शन बी धारा 36 में, ऑप्शन सी धारा 30 में, ऑप्शन डी धारा 31 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 35 में। क्वेश्चन नंबर 144, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 का प्रवर्तन भारत में किस तिथि को हुआ? ऑप्शन ए 5 मई 1963, ऑप्शन बी 4 जुलाई 1964, ऑप्शन सी 1 मार्च 1964, ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1964। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 मार्च 1964। क्वेश्चन नंबर 145, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम
1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए 45 धाराएं, ऑप्शन बी 40 धाराएं, ऑप्शन सी 50 धाराएं, ऑप्शन डी 42 धाराएं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 42 धाराएं। क्वेश्चन नंबर 146, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 कितने अध्यायों में विभाजित है? ऑप्शन ए 6 अध्यायों में, ऑप्शन बी 8 अध्यायों में, ऑप्शन सी 7 अध्यायों में, ऑप्शन डी 9 अध्यायों में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8 अध्यायों में। क्वेश्चन नंबर 147, जिन दशाओं में संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है उसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए धारा 10 में, ऑप्शन बी धारा 8 में, ऑप्शन सी धारा 25 में, ऑप्शन डी धारा 18 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 10 में। क्वेश्चन नंबर 148, जिन संविदाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता है उनका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए धारा 11 में, ऑप्शन बी धारा 12 में, ऑप्शन सी धारा 14 में, ऑप्शन डी धारा 16 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 14 में। क्वेश्चन नंबर 149, विशिष्ट अचल संपत्ति की पुनः प्राप्ति किस संहिता व अधिनियम के अंतर्गत की जा सकेगी? ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन बी दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन सी सिविल प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन डी संपत्ति अंतरण अधिनियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिविल प्रक्रिया संहिता। क्वेश्चन नंबर 150, धारा 6 के अंतर्गत बिना सम्मति के बेकब्जा किया गया व्यक्ति कब्जा प्राप्त कर सकता है, परंतु इसके लिए उसे सिद्ध करना आवश्यक है कि ऑप्शन ए उसे बेकब्जा किए जाने के 1 वर्ष पूर्व कब्जा उसके पास था, ऑप्शन बी उसे बेकब्जा किए जाने के 6 माह के अंदर कब्जा उसी के पास था, ऑप्शन सी उसे बेकब्जा किए जाने के 2 वर्ष पूर्व कब्जा उसी के पास था, ऑप्शन डी उसे बेकब्जा किए जाने के 4 वर्ष पूर्व कब्जा उसी के पास था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उसे बेकब्जा किए जाने के 6 माह के अंदर कब्जा उसी के पास था। क्वेश्चन नंबर 151, कौन सा कथन असत्य है? यानी हमें असत्य कथन को ढूंढना है इसमें। तो ऑप्शन ए है धारा 6 के अंतर्गत वाद सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता है, ऑप्शन बी धारा 6 के अंतर्गत अनुतोष प्राप्त करने के लिए बेकब्जा किए जाने के 6 माह के अंदर कब्जा प्राप्त होना और बिना सम्मति के बेदखल किए जाना सिद्ध करना पड़ता है, ऑप्शन सी धारा 6 के अंतर्गत संपत्ति के स्वत्व को भी विनिश्चित किया जाता है, ऑप्शन डी धारा 6 के अंतर्गत केवल अचल संपत्ति का ही कब्जा प्राप्त किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 6 के अंतर्गत संपत्ति के स्वत्व को भी विनिश्चित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 152, जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा उपबंधित प्रकार से उसका प्रत्युदरण करा सकेगा। यह किस धारा का उपबंध है? ऑप्शन ए धारा 5, ऑप्शन बी धारा 3, ऑप्शन सी धारा 4, ऑप्शन डी धारा 9। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 5। क्वेश्चन नंबर 153, जो कोई व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति के कब्जे का हकदार है वह विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कब्जे का प्रत्युदरण करा सकेगा? ऑप्शन ए धारा 7, ऑप्शन बी धारा 6, ऑप्शन सी धारा 8, ऑप्शन डी धारा 10। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 7। क्वेश्चन नंबर 154, 154, संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जा सकता जो उसके भंग के लिए प्रतिकर वसूल करने का हकदार न हो। यह किस धारा का उपबंध है? ऑप्शन ए धारा 11, ऑप्शन बी धारा 10, ऑप्शन सी धारा 16, ऑप्शन डी धारा 9। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 16। क्वेश्चन नंबर 155, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपील ऑप्शन ए नहीं हो सकती, ऑप्शन बी सिविल न्यायालय की यहाँ हो सकती है, ऑप्शन सी
उच्च न्यायालय में हो सकती है, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय में हो सकती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 156, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री करने की न्यायालय की अधिकारता विवेकिक है और वह ऐसा अनुतोष प्रदान करने के लिए केवल इस कारण बाध्य नहीं है, ऐसा करना विधिपूर्ण है, लेकिन न्यायालय का विवेकाधिकार मनमाना नहीं है। यह किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 24 में, ऑप्शन बी धारा 12 में, ऑप्शन सी धारा 38 में, ऑप्शन डी धारा 20 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 20 में। क्वेश्चन नंबर 157, किस धारा के अंतर्गत न्यायालय आज्ञापक व्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन ए धारा 39, ऑप्शन बी धारा 41, ऑप्शन सी धारा 38, ऑप्शन डी धारा 35। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 39। क्वेश्चन नंबर 158, किस धारा के अंतर्गत व्यादेश नामंजूर किया जाता है? ऑप्शन ए धारा 40, ऑप्शन बी धारा 41, ऑप्शन सी धारा 38, ऑप्शन डी धारा 37। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 41। क्वेश्चन नंबर 159, निवारक अनुतोष न्यायालय के विवेकानुसार अस्थायी व्यादेश या शाश्वत व्यादेश द्वारा अनुदत्त किया जाता है। यह उपबंध किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 33 में, ऑप्शन बी धारा 34 में, ऑप्शन सी धारा 35 में, ऑप्शन डी धारा 36 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 36 में। तो अब तक हमने न्याय साम्य एवं वैश्वासिक संबंध के टोटल 159 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे भी हम आपके लिए वीडियो ज़रूर लाते रहेंगे। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।